Welcome back to our class. Today we are going to study the physics syllabus of class 9. So, what is physics? We all should know. We can simply understand and we can simply say that the study of nature and its phenomena is defined as physics. नेचर मीन्स हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास जो भी हो रहा है वो एक प्रकार का क्या है, फिजिक्स है. सिंपली कह सकते हैं कि जो लाइट हमारे पास आ रहा है तो वो भी एक प्रकार का फिजिक्स है, नेचुरल फेनोमेनन है. हवा जो चल रही है वो भी एक प्रकार का अकरेंस है, एक प्रकार का फेनोमेनन है. तो इस तरह से हमारे नेचर में जो भी हो रहा है, हम चल रहे हैं, हमारे बॉडी का जो फंक्शन है वो भी एक प्रकार का क्या है, नेचर है. तो इस तरह से हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं. जब हम लोग फिजिक्स को पढ़ते हैं या जानने का प्रयास करते हैं तो यहां पर हम लोग को एक टर्म मिलता है जिसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी which can be measured is defined as physical quantity. जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड हो, तो हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं. तो उस तरह के क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. हमारे पास जो भी क्वांटिटी मिलता है, मास हो, लेंथ हो, टाइम हो, जितने तरह का क्वांटिटी, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज वी गेट इन आवर नेचर. सो these quantity are of two types. So we can say that physical quantity are of two types. कौन कौन? तो एक स्केलर और एक वेक्टर. एक स्केलर और एक वेक्टर. अब किस तरह के क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, कौन सा क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा? A scalar quantity are those quantities, those physical quantity which have only magnitude. यानी कि वैसे क्वांटिटी जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, इस तरह के क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी कि वैल्यू है. जैसे मास बोला जाए 10 केजी, 10 मीटर 10 सेकेंड, इस तरह के क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का मतलब कि इसमें किसी तरह का कोई डायरेक्शन इंडिकेट नहीं होता है. जब किसी तरह के क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन का पता न चलता हो तो उस क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. सो वी कैन से दैट दोज फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude like mass, time, length, speed, etc. and etc. इस तरह के क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए इस तरह के क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी. जब हम लोग स्केलर क्वांटिटी के बारे में जानते हैं तो अब ऐसा नहीं है कि मास मिला तो सिर्फ एक ही मास होगा. अब पेन है तो डस्टर है तो चौक है, इस तरह से वेरियस तरह का क्वांटिटीज हम लोग को मिलता है. और इन सारे क्वांटिटीज का जब हम लोग मास मेजर करेंगे तो इन सारे का मास हम लोग को कैलकुलेट करना होगा. तो इन सारे के मासेस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किसी अलग तरह का मेथड का यूज नहीं करते हैं, जैसे कि वेक्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो इस सारे क्वांटिटी को एक साथ रखने के लिए, जोड़ने के लिए हम लोग जिस तरह से पहले ऐड करते थे, एडिशन पढ़े होंगे कि 2 + 2 4 होता है,
4 प्लस 4 8 होता है, उसी तरह से 10 प्लस 10 केजी क्या हो जाएगा 20 केजी होता है। सिंपली हम लोग ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ना कि हम लोग किसी तरह के मेथड का यूज करते हैं। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी को हम लोग एज यूजुअल ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जो दूसरा क्वांटिटी हमारे पास है, दूसरे क्वांटिटी क्या है वेक्टर। तो वैसा क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि 5 मीटर नॉर्थ जाता है, एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह के क्वांटिटी के पास क्या है मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है डायरेक्शन भी इंडिकेटेड होता है। इस तरह के क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन है, तो इस तरह की क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। इसके साथ स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था और वेक्टर के पास क्या होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है। तो जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं, और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग स्केलर कहते हैं। हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, इन क्वांटिटीज को इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। तो जब हम इसके बारे में जानेंगे तो इसके लिए अलग अलग रूल होता है, जैसे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। पीछे हम लोग जानते होंगे कि करंट स्केलर क्वांटिटी होता है इन स्पाइट ऑफ हैविंग डायरेक्शन। डायरेक्शन होने के बाद भी क्या होता है करंट स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो हम लोग यहां पे क्लियरली जानते हैं कि वेक्टर को ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग कुछ डिफरेंट रूल के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो वेक्टर का एडिशन मींस दो तरह का एडिशन होता है, एक ट्रायंगल रूल और एक पैरेललोग्राम रूल। पैरेललोग्राम, जब हम लोग वेक्टर का एडिशन पढ़े तो इसी में सब्ट्रैक्शन भी आ जाता है। दो तरह के रूल यानी कि ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। जब मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग प्रोडक्ट के लिए पढ़ेंगे तो प्रोडक्ट भी दो तरह का होता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट और एक डॉट प्रोडक्ट, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियोस में जानेंगे, एडिशन और प्रोडक्ट के बारे में। जब हम लोग वेक्टर को जाने तो वेक्टर के लिए अलग एडिशन रूल होगा, अलग मल्टीप्लीकेशन रूल होगा, जिसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। अब यहां पर जो हम लोग वेक्टर पढ़े, तो जब किसी वेक्टर को इंडिकेट करना हो, जैसे स्पीड को इंडिकेट करने के लिए हम लोग सिंबल का यूज करते हैं, तो वेक्टर को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वेक्टर को इंडिकेट करने के लिए अल्फाबेट के ऊपर एरो का निशान देते हैं। सिंबल जैसे ए बी कोई वेक्टर है तो अल्फाबेट के ऊपर एरो, यही इसका क्या है सिंबल। अब इस रे के बारे में हम लोग जान लेते हैं। रे को क्या कहते हैं, ये क्या कहलाता है, तो जब हम लोग ज्योमेट्री में पढ़े होंगे तो ज्योमेट्री में ये पूरा इस तरह का यदि फिगर हम लोग को मिलता है तो इसको हम लोग लाइन कहते हैं। इस लाइन को जब एक पॉइंट पे कट कर दिया जाए तो इस तरह का भाग हम लोग को मिलता है, तो इसी को हम लोग रे कहते हैं। और इसी को जब दो डिफिनिट पॉइंट पे कट किया जाए तो इस तरह का भाग मिलेगा, इसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं, जो कि हम लोग ज्योमेट्री में पढ़े होंगे।
लेकिन यहां पे वेक्टर को इंडिकेट करने के लिए हम लोग इस एरो का यूज करते हैं, दैट इज हेड और टेल। एक डिफिनिट पॉइंट होता है और एक जो एरो है मींस इनफाइनाइट तक जा सकता है। इसका जो ये किसी तरह का रे है जो कि कहां तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक। इस पॉइंट से ओरिजिनेट होकर के कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। जैसे बल्ब से ग्लो करता हुआ लाइट एक पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ और इनफाइनाइट तक जा रहा। तो इस एरो के सहारे अल्फाबेट के ऊपर जब हम एरो को देते हैं तो यही इंडिकेशन है किसका, वेक्टर का, इस वेक्टर के बारे में। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर। दैट्स ऑल।